खुदा से डरने वाली कौम को आप बीजेपी से डरा रहे हो, उससे डरने वाले नहीं हैं। और मुस्लिम समाज के लोगों का क्या काम है, सिर्फ बीजेपी से डरा कर वोट ले लेना। MY कहाँ समीकरण है? पिछले अब्दुल गफूर साहब के बाद 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत की और रणनीति पर विचार किया। और हमारे साथ बात करने के लिए शहनवाज हुसैन मौजूद है बीजेपी के। शहनवाज जी, नीतीश कुमार की जो कल एक बैठक हुई है बुद्धिजीवियों के साथ, मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ, जहां उन्होंने अपील की कि बीजेपी से बच के रहो, ओवैसी से बच के रहो और मुस्लिम वोटों का जो है वो बंटना नहीं चाहिए। हम आपको बुद्धिजीवी नहीं लग रहे? जब हम ही से बात नहीं की तो फिर किससे बात की? जब आप बीजेपी के साथ रहते हैं तो एक कहावत है बिहार में, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। जब आप 15 साल हमारे साथ रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपको रेल मंत्री बनाया, तब बीजेपी फिरका परस्त नहीं थी। जब आपको 15 साल बीजेपी ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया, तब बीजेपी RSS नहीं दिखती थी। जब आप हमसे अलग हो गए, तब आप कह रहे हैं बीजेपी से दूर रहिए। भाई, बीजेपी का आपका रिश्ता ऐसा है जो बड़ा पुराना है, ये सबको मालूम है। इसलिए बीजेपी से डरा कर कोई मुस्लिम का वोट नहीं ले सकता। आजकल एक फैशन हो गया बिहार में। आज लोग कहते हैं माई समीकरण है, MY कहाँ समीकरण है? पिछले अब्दुल गफूर साहब के बाद तो लालू जी, नीतीश जी और राबड़ी जी यही मुख्यमंत्री रहे। और मुस्लिम समाज के लोगों का क्या काम है, सिर्फ बीजेपी से डरा कर वोट ले लेना। आबादी इसकी माइनॉरिटी की इतनी ज्यादा है, आज कितने मंत्री हैं सरकार में यहाँ? आज उनके पास क्या जिम्मेवारियां हैं? तो सिर्फ खुदा से डरने वाली कौम को आप बीजेपी से डरा रहे हो, उससे डरने वाले नहीं हैं। बड़ी तादाद में माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ भी हैं। भारतीय जनता कुरहन्नी में जो हम लोग जीते हैं, जिस गांव में मैं गया हूं, बूथ वाइज मैं कह दूंगा कि वहां वोट मिला है माइनॉरिटी का भी। तो कहीं कोई डर नहीं है। एक तो राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। नफरत तो भागलपुर में आपने फैलाई थी, कांग्रेस के दौर में दंगा हुआ, 84 में हुआ। अभी तो पूरे मुल्क में अमन है। अब बीजेपी से कोई नहीं डरता। अब सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले हैं। इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लोकसभा, ये सिर्फ वैशाली लोकसभा की मीटिंग थी और देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग आए। हम लोगों ने मिशन बना लिया है कि 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। इसी लोकसभा सीट में 3 इथेनॉल के प्लांट हमने मोतीपुर में बन रहे हैं कि नहीं? एक मेगा फूड पार्क बन रहा है कि नहीं? यहीं पर हम लोगों ने लेदर पार्क सैंक्शन कराया हुआ है कि नहीं? तो हम लोग काम करने वाले हैं। इसलिए जो नड्डा जी ने मेंशन किया हमारे उद्योग के काम को, तो उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने मेंशन किया इसको। तो हम लोग तो काम कर रहे थे। बिहार में सब लोग मिलकर रहेंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं। ओवैसी फैक्टर का भी उन्होंने जिक्र किया है। मुसलमानों को कहा है कि ओवैसी से भी बच कर रहिए, क्योंकि उनके चलते वोटों का जो है बंटवारा हो जाता है और बीजेपी को इसका फायदा हो जाता है। देखिए, यहाँ पर फैक्टर जो है अब मोदी फैक्टर है। बस हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अगड़ा हो या पिछड़ा, हर किसी को चाहिए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी जी को बिहार पिछली बार 39 सीट दिया था, मोदी जी के नाम पे 39 सीट आई थी ना। इस बार 40 सीट देंगे। वैकेंसी है 24 में, वैकेंसी है प्रधानमंत्री पद के लिए। प्रधानमंत्री पद के लिए तो कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, उम्मीदवार कोई भी बन सकता, उसको नहीं रोक सकते। नीतीश कुमार ने भी अचानक से राहुल गांधी का भी समर्थन कर दिया है पीएम के लिए। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तो खुद ही पीएम बनने की बात करते होती थी। मेरे समझ से परे है, बैनर लगता है बिहार ने देखा है, अब देश देखेगा। तो बिहार में इतनी बेरोजगारी है, देश क्यों देखेगा? बिहार में उद्योग की कमी है, देश क्यों देखेगा? या तो बहुत मॉडल स्टेट होता ना, जहां के लोग नौजवान रोजगार के लिए कहीं नहीं जाते। तो आप कह रहे हैं कि अगर आज गुजरात में 156 सीट क्यों आई? क्योंकि वहां बिहार से भी लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं। यहाँ के नौजवानों के पास एक मुद्दा है, नौकरी। तेजस्वी यादव ने बोला था जिस दिन कैबिनेट में बनेंगे 1 कलम से देंगे
10 लाख रोजगार। हम तो उद्योग मंत्री के तौर पर रोजगार दे रहे थे, तो क्या हो गया? तो बिहार मॉडल स्टेट अगर बनाना है, अभी भी मेहनत कीजिए। लेकिन राहुल गांधी का अचानक से सबसे पहले आके समर्थन उन्होंने कर दिया प्रधानमंत्री पद के लिए, और ऐसी अटकलें थी कि वो खुद ही प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं, हम लोग तो यही सुन रहे थे कि नीतीश जी यहाँ तेजस्वी जी को जिम्मा दे देंगे और दिल्ली प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ने जाएंगे। लेकिन लड़ाई से पहले उन्होंने राहुल गांधी जी को समर्थन दे दिया। हमने आज तक पे ही देखा। तो हम तो ये मानते हैं कि, और राहुल गांधी जी से पूछिए तो खुद वो भी तैयार नहीं। इतनी ठंडक है, वो करें नहीं, ठंड से डरते हो, ठंड है नहीं, ठंड से डरते हो। क्या देखा उन्होंने गरीबी? जब ठंड लगती है कैसे नींद नहीं आती है, राहुल जी को क्या पता है। नीतीश कुमार इस बात से भी थोड़ा क्या घबरा गए कि विपक्ष किसी नेता ने भी उनके नाम पर हामी नहीं भरी? नहीं, गुजरात के रिजल्ट से सबको घबराहट आ गई है। सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो जब नरेंद्र मोदी मैदान में मौजूद हैं, तो रिंग में उतरने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। तो शाहनवाज हुसैन यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कल मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की है, मुलाकात की है, उसके बारे में अपनी राय रख रहे थे और बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री पद के लिए 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, वैशाली।